हकीकत प्राइम चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो कई सालों से किया जाता था और आजकल ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि ईरान हालत जंग में है। सवाल यह है कि ईरान ने अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं बनाई? ईरान के पास एयरफोर्स क्यों नहीं है? ईरान के पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान के पास सबसे बड़ा मिसाइल का जखीरा है पूरे मशरिक वुस्ता में। हजारों ड्रोन्स हैं इसके पास, लेकिन एयरफोर्स क्यों नहीं? आज इस्राएली तैयारे, अमरीकी तैयारे ईरान की फजाओं में दंदनाते फिरते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वजह क्या है? आखिर ईरान के पास अगर एयरफोर्स होती तो क्या ये हालत होती ईरान की? दोस्तों, ईरान के पास जो एयरफोर्स है, अगर उसकी हालत में आपको बताऊं जो बराए नाम एयरफोर्स है, तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, F-14 ट्रॉमकेट ये एक जहाज है। ये 1970 का जहाज है। F-4 फैंटम ये वियतनाम में जो जहाज इस्तेमाल हुआ था, ये वो जहाज है। F-5 टाइगर कम से कम आधी सदी पुराना जहाज है, 50 साल पुराना जहाज है। और सामने जिसका मुकाबला होगा उनको वो है अमेरिका के F-22 रैप्टर, इसराइल के F-35 लाइटनिंग। तो सवाल ये है कि ईरान ने मॉडर्न एयरफोर्स आखिर क्यों नहीं बनाई? और इसका जो जवाब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फर्क समझना है। एयरफोर्स उन ममालिक को सूट करती है जिनका रीजनल दुश्मन होता है, यानी इलाकाई दुश्मन होता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान। दोनों रीजनल पावर्स हैं, तो दोनों के लिए मॉडर्न एयरफोर्स परफेक्ट चॉइस है। F-16 पे मुकाबला राफेल, JF-17 पे मुकाबला Su-23। ये मैचअप जो है, ये जो आपस में मुकाबला है, ये काम करता है। लेकिन ईरान का दुश्मन कौन है? देखिए, आप तैयारी हमेशा अपने दुश्मन के अकॉर्डिंग करते हैं। अमेरिका है ईरान का दुश्मन, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स रखता है। इसराइल है ईरान का दुश्मन, जो मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स रखता है। अब ईरान चाहे जितना भी एडवांस जेट ले ले, सामने जब F-22 और F-35 होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की टक्कर है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे की टक्कर नहीं है। ये मिसमैच है। अब आते हैं अगले मोड़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंक्शंस यानी पाबंदियां। ईरान पर दहाइयों से पाबंदियां हैं। 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को रोक रखा है कि ईरान को कोई मॉडर्न वेपन नहीं बेचेगा, ना ही कोई उसका स्पेयर पार्ट देगा। रशिया से अब आप जरा ये सुनिए, ईरान को कहां कहां धोखा हुआ। रशिया से ईरान ने Su-35 लेने की कोशिश की थी, बरसों हो गए नहीं मिला। 2023 में एक डील अनाउंस हुई थी। 2025 में अभी तक, यानी 2026 आ गया है, अभी तक एक भी जहाज रूस ने ईरान को नहीं दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अल जज़ायर तक को दे दिया रूस ने, ईरान को नहीं दिया। अब एक तो ये धोखा, फिर चाइना। अब जरा ये बड़ा है, चाइना जो ईरान का इतना दोस्त है, जिसने ईरान में 400 अरब डॉलर की एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे पाकिस्तान में उसने सी-पैक के लिए की है। चाइना से J-10 लेने की कोशिश की थी, 2015 से लेने की कोशिश कर रहा है ईरान। पेमेंट का मसला है, ईरान के पास डॉलर्स की कमी है। चाइना कहता है फॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए। ईरान ने कहा कि बदले में आप ऑयल ले लो हमसे। चाइना ने मना कर दिया, डील रुकी हुई है। आप सोचिए, अगर ईरान को मॉडर्न जेट्स मिल भी जाएं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रूस भी मान जाता है, चाइना भी मान जाता है, तो एक तो उस पे अरबों लगेंगे और मिलेंगे कितने? 30, 35, 40 या हद 50। अमेरिका के पास हजारों जेट्स हैं, इजराइल के पास 300 से ज्यादा मॉडर्न जेट्स हैं। ईरान अपना पेट काट कर अगर एयरफोर्स खड़ी कर भी ले तो अमेरिका उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका कर क्या सकता है। यानी अगर ईरान लेट से चाइना और रूस से जहाज ले भी लेता, तब भी वो उसके किसी फायदे के नहीं थे। कैसे? आइए आपको अगले मरहले में बताता हूँ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए क्या चाहिए होता है। अब जरा आपने इसको क्रिटिकल माइंड के साथ देखना है और सुनना है। एयरफोर्स के लिए आपको एयरबेस चाहिए होती है, रनवेज चाहिए होते हैं, हैंगर्स चाहिए होते हैं जहां पर जहाज खड़े होते हैं, फ्यूल डिपो चाहिए होते हैं, आपको रडार सिस्टम चाहिए होता है। ये सब सिटिंग डिक्स हैं, ये सब फिक्स्ड लोकेशंस पर हैं। अमेरिका के पास बेहतरीन सैटेलाइट्स हैं और सैटेलाइट इमेजरी है। ये एग्जैक्टली जानते हैं कि ईरान का हर एयरबेस कहाँ है।
ये जब चाहें एक टोमाहॉक मिसाइल फेंकें, एयरबेस खत्म, रनवे खत्म, हैंगर खत्म। अभी ये जंग चल रही है। अब आप जरा इसको नोट कीजिएगा। फिलहाल जंग चल रही है। 1945 एक अखबार है, बेसिकली मैगजीन है। उसने लिखा कि ईरान का फाइटर फ्लैट पैरालाइज्ड रहा। उन्होंने क्या किया? ईरान के पास जो थोड़े बहुत जहाज थे भी सही, वो उड़ ही नहीं पाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दो मिसाइल मारे, रनवे तबाह कर दिया। जहाज रनवे पर जाएगा तो उड़ेगा ना। आगे लिखता है कि तेहरान उन असासों का मुकाबला नहीं कर सकता जो उसके खिलाफ डिप्लॉय किए गए हैं। यानी ईरान का जो फाइटर फ्लैट है वो मफलूज है। ईरान उन असासों का मुकाबला नहीं कर सकता जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं। अगर ईरान ने अरबों डॉलर लगाए होते इस एयरफोर्स पे, इमेजिन कीजिए, तो उस वक्त सब कुछ तबाह हो चुका होता। ईरानी एयरफोर्स सिटिंग डिक्स होते। अब समझो ईरान ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान ने सोचा हमारा दुश्मन जो है वो सुपर पावर है, एयरफोर्स में हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते, तो क्या करें? उसने बनाए मिसाइल और ड्रोन्स। एक शाहिद 136 ड्रोन की कॉस्ट है 20 से 40 हजार डॉलर। एक F-35 जो कि अमेरिका की सबसे बेहतरीन किलिंग मशीन है, उसकी कॉस्ट है 80 मिलियन डॉलर। 4000 शाहिद ड्रोन अगर बने तब जाके 80 मिलियन बनता है, और यहाँ पे एक F-35 जहाज की कॉस्ट 80 मिलियन है। अब जरा आप देखें कि इतने ही पैसों में ईरान के पास कितनी ज्यादा ताकत आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसाइल और ड्रोन्स की जो लॉन्चिंग है वो फिक्स्ड नहीं होती है। एक आम सा ट्रक पकड़ो, उसको आप ड्रोन लॉन्चर बना दो, मिसाइल लॉन्चर बना दो, और ये ट्रक हर वक्त चलता फिरता रहता है। मोबाइल है, कभी यहाँ है कभी वहां है। अमेरिका और इजराइल के लिए उसको लोकेट करना मुश्किल होता है। एयरबेस फिक्स्ड होती है, तबाह हो सकती है। मोबाइल लॉन्चर ये जो ट्रकों पे होता है, ये चलता फिरता रहता है, ये मिल नहीं सकता आसानी से। और यही ईरान का सरप्राइज फैक्टर है, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। और अब मैं आपको बताता हूं मौजूदा जंग में इसका प्रूफ किया है, उसने कैसे काम किया है। देखिए, ट्रंप ने कहा था 3 मार्च 2026 को कि ईरान की नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, रेडार सिस्टम खत्म। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि ट्रंप जो कह रहा है ठीक कह रहा है, सब खत्म कर दिया। लेकिन मिसाइल और ड्रोन्स वो तो अभी भी चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था मुझे कि आप मोहतात रहकर मिसाइल जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं बेसिकली गल्फ में रह रहा हूँ। सऊदी पे रास तनूरा रिफाइनरी बंद, कतर LNG प्लांट बंद, इसके बाद हरमस की ट्रैफिक जीरो हो चुकी हुई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये ईरान के मिसाइलों से मुमकिन हुआ। ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई थी, मान लिया, लेकिन ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स अभी भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो तज्जिया निगार हैं वो लिखते हैं कि ईरान को ड्रोन्स और मिसाइल्स पर इन्हिसार करना पड़ेगा, लेकिन यही ऑप्शन है जो एक्चुअली काम कर रहा है। तो असली बात यहाँ पर हकीकत ये है कि ईरान ने एयरफोर्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो समझता था कि जिस दुश्मन से लड़ना है वहां पर एयरफोर्स काम नहीं करेगी। ये कमजोरी नहीं थी, ये इसकी स्ट्रैटेजी थी। और देखिए, हर स्ट्रैटेजी हर जगह का काम नहीं करती। शहर में गाड़ी चलानी हो, आप एक आम सी सेडान ले लोगे। पहाड़ों में गाड़ी चलानी होगी तो आप SUV लोगे। पाकिस्तान इंडिया के लिए एयरफोर्स सूट करती है, ईरान के लिए मिसाइल और ड्रोन सूट करते हैं। और आज हमने आपके सामने ये लॉजिकली साबित भी किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और हकीकत प्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।